सत्य साहिब साहिब जी। सत साहेब बोलिए बोलिए। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया साहिब जी। मैं अरे वाह। अप्रैल से जो है मैं सुन रहा था, हम्म। लगातार 5-6 महीने हो गए। तो आपके कृपा से बढ़िया अनुभव प्राप्त हुआ है, और धुन भी बढ़िया चल रही है, 24 घंटे निरंतर है जैसा आप बोलते हैं। तो मन में कोई संशय नहीं बच। सारे वीडियो मैंने सुने हैं आपके, लगभग 350-400 के आसपास होना चाहिए। बाप रे बाप। हाँ, मैंने सारे लगातार सुने हैं। कोई वीडियो में तो मेरा संशय नाम की कोई चीज अब ना तो है ना कुछ बचा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपके आशीर्वाद से जो है मैंने 2-4 लोगों को, और 2-3 लोग जो हमारे परिचित हैं, आपने कहा है कि अगर आपको हो जाए प्राप्त तो आप दे सकते हैं एकदम बराबर। तो मैंने उन्हें दे दिया है, तो उन्हें भी लाभ मिलना चालू हो गया है। हाँ, तो वो भी मैंने कहा भी आप लोग बिल्कुल कोई कॉल नहीं करेंगे साहब जी को, आप तो जो है पूरे सुने, पहले पूरा जब कंप्लीट सुन लें, सारे संशय आपका कोई बाद में बचे तब आप फोन करेंगे, वैसे नहीं। तो वो बिल्कुल उसमें सुन रहे हैं। क्या होता है जी, अगर अभी आपने फोन किया शुभ आशीर्वाद के लिए, बहुत अच्छी बात है, शुभ आशीर्वाद। और ऐसा ही जिसको प्राप्त हुआ उन्होंने कर दिए, तो मुझे भी समझ में आता है ना कि परमात्मा का काम बराबर चल रहा है। जी जी, ये तो कोई मेरा प्राइवेट काम नहीं है, या मेरी तो कोई गुरुगद्दी नहीं है। देखो, परमात्मा के लिए क्या गुरुगद्दी होगी, क्या क्या धर्म होगा। और परमात्मा को अगर हम धर्म में लाने लगे तो फिर वो परमात्मा किस काम का, उसको ठप्पा कैसे लगा सकते हैं। हमारा परिवार भी कई दिनों से, मतलब पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है कबीर साहब से। तो हमारे यहाँ आते हैं महात्मा, और सब ये सब लगा है, लगातार चलता रहता है। पर ये जो चीज आपके यहाँ आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, ये ना तो इस संबंध में कहीं कोई बात हुई है और ना कोई दे सका है। तो ये तो एक अमूल्य निधि है जो आप बांट रहे हैं, जो आप सबको दे रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं। ये बहुत आपका तो, और आप बोलते हैं कि कोई गुरु मत बनाओ, पर आप तो हमारे गुरु वैसे ही बन गए, भेदी गुरु तो हो ही गया हो आप। हैं, आपने भेद बताया तो भेदी गुरु आप हैं ही हैं, और आपने परमात्मा को लखाया तो आप गुरु अपने स्वतः बन गए हमारे। तो नहीं, बात ऐसी है जी, जब तक जैसा वर्ग होता है ना, वर्ग क्या बोलते हैं हम, कक्षा होती है ना, कक्षा में 50 विद्यार्थी होते हैं, बराबर। जी जी जी। लेकिन जब तक कोई मास्टर नहीं आता तब तक वो जो मॉनिटर रहता है ना, वो संभालता है पूरा वर्ग, बराबर कि नहीं। तब तक फिर लड़के एक दूसरे को बोल सकते हैं, छोटी आवाज में चलता है कुछ न कुछ। लेकिन जब मास्टर आ जाते हैं ना, तो मॉनिटर भी अपने अपनी जगह बैठ जाता है। जी जी जी। और सब फिर जो भी क्लास टीचर हो उसके सुनने लगते हैं। तो बात ऐसी है, जब तक परमात्मा खुद नहीं आए थे तब तक गुरु वगैरह करना, या गुरु के सानिध्य में रहना, या गुरु की बातें मानना, या जो भी गुरु परंपरा से आई है वो मानना, वो साधारण बात है ना। जी जी। लेकिन जब कबीर साहब ने ये कहा कि मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए और उसमें सार शब्द छुपाए, जी, तो उन्होंने बहुत सारी साखियां लिखी है जी। लेकिन उसमें सार शब्द का शब्द आया है, बहुत बार आया है। हाँ, सार शब्द तो हजारों बार आया है जी। लेकिन वो कैसा है, वो उसके बारे में उन्होंने बताया। सार शब्द कोई उपलब्ध भी नहीं करवाता, कहीं कोई लखाव करा दे या ऐसा कुछ है, वो गुरु का नहीं। ये देखो ना, फिर ये जो बातें होती है ना, गुप्त बातें होती, जैसे लोग क्या करते हैं बहुत सारे, कि जैसे कुंडलिनी जागृति होती है जी। कुंडलिनी जागृति एक्चुअली ये क्या प्रोसेस है, लोग बोलते हैं ये जागृत होने के बाद, ये चक्र जागृत होने के बाद उसका लाभ ये होता है, फिर उसके बाद ये चक्र जागृति करना जी। तो मुझे एक बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो हम जैसे जन्म लेते हैं ना, तो पूरे के पूरे चक्र क्यों नहीं ऑटोमेटिक जागृत होते। जी जी बिल्कुल। उनके लिए क्यों करना पड़ता है। हाँ, वो प्रयास करना पड़ता है उसके लिए सर। जैसे अभी देखो, मोबाइल कंपनी इतनी बढ़िया बढ़िया मोबाइल निकालते हैं 50-50 हजार रुपए के,
और कोई एक बंदा आता है, अरे ये मेरा 500 रुपए का एक ये ले लो, चिप ले लो, वो उसके पीछे लगाओ, तो आपको वो जो वाइब्रेशन है, वो जो कोई सिग्नल का है, वो आपके मेमोरी में नहीं जाएगा, या आपको कुछ कैंसर वगैरह नहीं होगा। मुझे एक बताओ, जो कंपनी इतना 50,000 रुपए का मोबाइल बनाते हैं, वो ये 500 रुपए की चिप नहीं डाल सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सहज बात है। बिल्कुल। तो बात ऐसी होती है, जैसे कोई गांव होता है, तो बड़ा गांव होता है, तो उसमें हॉस्पिटल भी आता है, उसमें पुलिस स्टेशन भी आ जाता है, उसमें पानी की टंकी भी होती है, उसमें स्कूल भी होता है, सब दुकानें भी होती है, सब कुछ होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव का मतलब ही है सब चीजें। हाँ जी। किस लिए? ये सब इसके लिए, यानी लोगों के लिए, बराबर। जी। अगर यह शक्ति भी अगर हमारे लिए होती, तो ये पहले से ही जैसा हमारा जन्म हो जाता है, वैसे वो एक एक चक्र जागरूक होने चाहिए और वो काम करने लगने चाहिए। जी है हमारे लिए अगर परमात्मा ने दिए है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। देखो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, अभी तो सभी बिल्डिंग में, जैसे उसमें एक वो फायर ब्रिगेड का लगा हुआ होता है। जी फायर ब्रिगेड, यानी कोई आग वगैरह, हाँ, वो फायर के लिए लगा देते हैं बड़ी बिल्डिंग में, ताकि आग लग जाए तो उसको तत्काल बहुत बुझा सकें। जी हाँ, बराबर के नहीं ऐसे। तो ये कैसे है, समझो ये जो चक्र है ना, ये फायर ब्रिगेड जैसे काम करते हैं। जब कभी ऐसी मुसीबत आ गई शरीर में, तो ये चक्र ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक। वो ऐसे ही लगे हुए होते हैं। अभी मैंने कहा ना, फायर ब्रिगेड कैसा है, तो उसका अलार्म ऑटोमेटिक बजने लगता है, कहीं भी धुआं निकलने लगता है, वो सेंसर में जाता है, सेंसर तुरंत वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो बराबर बारिश भी होने लगती है बिल्डिंग के अंदर। ऐसे है ना बहुत सारे, अभी तो नए नए तंत्रज्ञान निकल गए हैं। जी बिल्कुल। तो देखो इसके पहले फिर क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आग लगी ही नहीं। हाँ, जब तक आग लगी नहीं तब तक बुझाने का कोई मतलब नहीं है उसका। बिल्डिंग को भिगोने की क्या जरूरत है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ही परमात्मा ने या सृष्टि ने या प्रकृति ने ऐसा समझो कि ये चक्र बनाए हुए हैं। इनमें एक चक्र भी एक्टिवेट हुए ना, उनमें बहुत सारी पावर होती है, लेकिन वो पावर किस लिए? वो इमरजेंसी के लिए रखी है। जी हमारे शरीर में इमरजेंसी के लिए रखी हुई है वो, और वो ऑटोमेटिक रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, या गुरु लोग क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो यानी हम वो प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। हाँ, जब जरूरत ही नहीं तब एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो आग है नहीं। तो फिर वो क्या करती है, शरीर का नुकसान करती है। तो कोई लोग पागल भी हो जाते हैं। जी उसको तो समझ में नहीं आता क्या हुआ, गुरु को मालूम नहीं। गुरु तो बढ़िया ये मारता है कि नहीं, ये चक्र की मैं साधना बताता हूँ, ये चक्र में, वो चक्र में जाओ, फिर उसकी इतनी पंखुड़ियां होती है, उसमें ये शब्द होते हैं, उसमें ये नाद होते हैं, ये जागृत होने के बाद उसका फायदा ये होता है और ये होता है। ठीक है, सब कुछ बराबर है, सब कुछ अच्छा है, लिखा भी बराबर है पतंजलि योग में सब बाकी। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर इतना बढ़िया इंसान परमात्मा ने बनाया है, तो पहले से फिर एक्टिवेट क्यों नहीं किए? तो वो इमरजेंसी के लिए होते हैं। समझो कोई ऐसा, भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। ऐसे हो जाता है कि कोई गहरी कुआं में ढह गया कुआं में, पड़ा रहा, वो 4 दिन वैसे पड़ा रहता है, जब तक कोई उसको निकालते नहीं। तो जैसा उसको निकालते तो जिंदा हो जाता है। तो फिर वो 4 दिन किसने उसकी रक्षा की? तो वो जो चक्र है उसने उनकी रक्षा की। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। बड़ी इमरजेंसी के लिए है वो व्यवस्था। हाँ, वो प्रकृति ने ही वो बनाया है। वो क्या खिलवाड़ नहीं कर सकते हम उसके साथ। हो सकता है हम जिंदा भी है और मर भी जाएंगे, तो कभी काम भी नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग में हो सकता है 100 बरस भी बिल्डिंग हो गई, लेकिन कभी आग भी नहीं लगी, तो उसके लिए वो काम भी नहीं आए, वो जो भी यंत्रणा बैठा है। लेकिन बिठाना पड़ती है, यंत्रणा बैठानी पड़ती है। हॉस्पिटल है तो उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना जरूरी है। यानी ये जो है ना, या अग्निशमन दल, ऐसे बहुत सारे आप चीजें देखो
कि वो लगवानी जरूरत पड़ती ही है जी। तो फिर हम बोलेंगे कि उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ऐसा नहीं। तो ये हुआ चक्रों की बात। तो ऐसे ही जो भी गुरु है ना, इसके पहले जब परमात्मा नहीं था ना, तो ये जो गुरु लोग देते हैं ना, वो उनकी जगह ठीक है, उनका शिष्य होना भी ठीक है। वो जैसे भी जो भी कुछ पढ़ाते हैं, कोई मंत्र देते हैं, तंत्र देते हैं, ध्यान देते हैं, वो सब बराबर है। देखो, सब गुरुजन पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय ही है। मैंने ऐसा कोई कभी किसी को कहा नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अभी का जो वक्त है ना, अभी का जी, तो बिसम बिसा में ये राज मैं खोल दूंगा, ऐसा जो परमात्मा ने कहा। कबीर साहब ने लिखा था 650 बरस पहले, तो उन्होंने बराबर वो बिसम बिसा में वो राज खुला दिया परमात्मा का। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा, मेरा परछाई भी नहीं दिखेगी, परछाई नहीं, और घर घर में जाऊंगा और सार शब्द का लखाव करूंगा जी। तो अगर स्वयं परमात्मा ही सार शब्द का लखाव करने वाले, तो हम कौन होते हैं? या कोई बंदा कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, मेरा गन्ना तोड़ा पहन लो, मेरी गुरु दीक्षा ले लो, मैं आपको सार शब्द बताता हूँ, तो ये गलत बात है। एक परमात्मा को कोई आप दे नहीं सकते, वो कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जी। बराबर, ये सरासर झूठ बात है। हाँ, ये तो आपके बहुत प्रवचनों में आया है बराबर की नहीं कि हाँ, उनमें वो तो बिल्कुल कोई संशय नहीं बचा इस बात में तो हमें तो बिल्कुल परमात्मा उसी की कृपा से ही प्राप्त होगा, उसी के आशीर्वाद से वो अपनी गोद में हमें बिठाएगा। ये है, ये तो हमें आ गया है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये गुरु लोग है, ये गुरु और शिष्य का नाता तो अभी का बना है ना। गुरु क्या जानता है शिष्य के बारे में? वैसा कहा गया तो कितना जानता होगा, कितनी देर तक जानता होगा, कितने समय से, कितने बरस से जानता होगा, और वो क्या दे सकता है और क्या दिया? नहीं तो भी शिष्य को गुरु क्या देता है? ज्यादा से ज्यादा मंत्र दे देता, बस कोई ध्यान विधि बता देता, कोई तर्क बता देता, कोई विचार उसको दे देता, कोई बंधने लगा दे देता, बराबर। क्योंकि वो क्या बोलता है, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा दे दिया तो मैं भी तुझे ऐसा ही दे दूंगा ना। फिर उसमें परमात्मा प्राप्ति हो ना हो, होती है ना होती है, मुझे मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, लेकिन परंपरा से आया है ना, तो ऐसा ही चल रहा है जी। और चलता है। तो वो जो चल रहा है वो कोई बकवास है ऐसा नहीं है, वो बराबर चल रहा है। जिसको देखो, बहुत सारे ऐसा समझो 99.99% जो भी परमात्मा को प्राप्त करते हैं ना, बस विचारों से प्राप्त करते हैं कि मुझे ये मंत्र मिल गया, बस परमात्मा मिल गया, बस मिल गया, मान लिया। क्योंकि गुरु बोलते हैं ना कि ये जो मंत्र है ना, ये डायरेक्ट ऊपर से मेरे पास आया है और मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे ये मिलना तेरा भाग्य का ये हो गया, ये जन्म का सार्थक हो गया, बस शिष्य मान लेता है और रटते रहता है जी। यानी ये हो गया विचारों से मोक्ष जी। ऐसे ही बहुत सारे लाखों प्रकार के विचार है, या ऐसे समझो लाखों प्रकार के पंथ है, धर्म है, विचारधारा है, बहुत बहुत एक एक धर्म में ऐसा समझो हजारों प्रकार के रीति भाती है। शैव पंथ बोले तो हजारों प्रकार के शैव पंथ वाले हैं, अलग अलग उनकी विधि विधान, पूजा पाठ पद्धति, विचार बहुत है। आप अगर ऐसे चलेंगे ना और एक एक का सुनने लगेंगे ना, तो बस उसमें क्या है, लास्ट में इतना ही हमको समझ में आता है कि सभी एक विचार दे देते हैं कि विचारों से ही मोक्ष मिल गया। आपने गुरु धारण किए ना, बस आपको मोक्ष मिल गया, आपको मंत्र मिल गया, आपको मोक्ष मिल गया, आपको कोई मैंने ध्यान दे दिए, मोक्ष मिल गया। ऐसे पे चल रहा है ये सब लोग। ऐसे समझा है, बोलते हैं कुछ लोग, बोल आत्मा ही परमात्मा है, पर इसका तो आपने कई बार कहा है कि एक हो ही नहीं सकता ये तो। देखो, मैं वही बोला कि देखो, मैंने एक कहा ना कि भाई एक आपके अंदर एक मन है और एक आत्मा है जी। मालूम हो गया? अभी तू कौन है? मैं आत्मा हूँ, हो गया मोक्ष तुम्हारा। कोई दूसरा बोलेगा भाई एक आत्मा होता है, एक परमात्मा भी होता है, ये आत्मा नहीं होती, परमात्मा होता है, हो गया तुझे ज्ञान, हो गया तुझे मोक्ष। ऐसे मोक्ष की धारणा लोगों ने कर ली है, या बताने वाले बताते हैं, यानी कोई विचार देते हैं, बस अहम ब्रह्मास्मि बोल दो, हो गया मोक्ष तुम्हें, बोल दो अहम ब्रह्मास्मि। देखो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने अहंकार, एक होता है सांसारिक अहंकार जिससे हम संसार चलाते हैं, और एक होता है वैश्विक अहम जिसको हम परमात्मा परम अहंकार बोलते हैं।
जी तो ये जो एक अहंकार होता है वो संसारी अहंकार होता है, गर्व कह सकते हैं उसको। जी लेकिन ये जो कहते हैं ना मैं ब्रह्म हूँ, उसका मतलब वो अहम से बोलते हैं। एक अहम धारा जो मैं बोला ना, वैश्विक धारा, उससे उसका वो अहम है। ये संसार वाला अहम नहीं, वो अहंकार से नहीं कहते कि मैं ब्रह्म हूँ, वो दूसरा अहम से कहते। वैसे ही शिव अहम, मैं शिव हूँ, तो उसमें वो जो अहंकार है वो अहम वाला अहंकार है, यानी वो आध्यात्मिक अहंकार बोलो, सांसारिक अहंकार नहीं। तो आध्यात्मिक अहंकार को अहम बोल देते हैं। तो ऐसी वैसा ही सोम का है। तो ये जो है ना बातें, तो ये अहम वाला इसमें है, लेकिन एक प्रकार का है वो अहंकार ही है ना। तो कबीर साहब ने यही बताया ना कि परमात्मा आपको भक्ति से मिल सकता है। आप अलग हो, परमात्मा अलग है, हम आत्मा ही है। हाँ, आत्मा और परमात्मा का एक बाप बेटे का रिश्ता है, ये नाता हमारा नजदीक का है, बस इतना ही। क्योंकि हम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या परमात्मा हमको प्राप्त कर सकता है, आत्मा को ना मन को। बस यही तो इसमें भेद था। और कबीर साहब ने यही बताया कि वो उसकी ओर से प्राप्त हो जाता है। तो इसके पहले ऐसा किसी धर्म ने नहीं बताया, पंथ ने नहीं बताया, किसी और बाकी तो विचारधारा है, विचारों से वो मोक्ष मान लेते हैं। बस विचार से मुझे मोक्ष मिल गया, वो तो उसे से मोक्ष। लेकिन कबीर साहब ने ये सब कुछ देखा कि ये ऐसा नहीं होता। अरे उसका कोई प्रमाण तो चाहिए ना, कोई रिजल्ट तो चाहिए ना, कि ऐसा विचारों से मान लेते हैं ना। जैसे कोई गुरु कहता है ना कि मेरी पूजा आरती उठाओ, मुझे गुरु धारण करो, हो गया मोक्ष। क्या है उसमें? यानी ये सब जितने भी धर्म पंथ गुरु गद्दिया जो ये सब विचारों पे आधारित है। आप विचार कर लो कि मोक्ष मिल गया, हो गया मोक्ष मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब विचारों से अगर होता है तो फिर सभी लोग चले जाते, पाप करेंगे और बोलेंगे मैं पुण्यवान बन गया। जी 4 खून कर देंगे और बाद में बोलेगा मैंने खून नहीं कर दिए, मैं अभी ये हो गया, निष्पाप हो गया, मेरा सब कुछ गया, मेरा पाप धुल गया, हो गया वो पाप। ऐसा ये विचार से नहीं होता है। देखो उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको तो विचार करना ही पड़ता है ना। इसलिए धर्म पंथ के बारे में, ये परमात्मा के बारे में बहुत सारे लोगों ने विचार रखे हैं और बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी लिखे हैं। बस विचार लिखे हैं, उन्होंने तर्क लिखे, विचार रखे, बाकी कुछ उसमें ये नहीं है। लेकिन यही ये बात है। तो अभी आपने किया, आपको परमात्मा प्राप्त होगा। अभी उसके साक्षी आप ही हो, आप ही आपके मुंह से बोल रहे हैं ना कि मुझे 7 शब्द की प्राप्ति हो गई। वो घटना आपके साथ घटित हो गई ना। ये किसी को बता ही नहीं जा सकती, अकथ है एक तरह। क्या बात बताएंगे? और वो कोई आवाज भी हो जाए कि आपने कानों से सुन रहे हो, कुछ भी नहीं है उसमें। कानों का कोई विषय नहीं, इंद्रिय का कोई विषय नहीं, वो बाहर से आता है, वो निर्लेप है। परमात्मा क्या है? निर्लेप है। यानी तुम्हारे शरीर या 10 इंद्रियों के इसके अधीन में मन या बुद्धि के अधीन वो आ ही नहीं सकता, वो पकड़ में आ ही नहीं सकता। कितना सीधा मतलब है जी। तो बात ऐसी है कि आपको प्राप्त हो गया, आपने मुझे फोन की, बहुत अच्छी बात है। और आप बोल रहे कि मैं दूसरों को बता रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात है। देखो आपको तो निस्वार्थ भाव से मिला ना। जी बिल्कुल निस्वार्थ। देखो अभी मैं प्रवचन करता हूँ, अभी ये लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है जी। तो मैं तो गिनती नहीं कर सकता ना कि किसके पास गया है, अच्छे के पास गया कि बुरा के पास गया। अरे वो देखने वाला है ना ऊपर से। फिर परमात्मा का क्या काम? फिर परमात्मा कुछ काम नहीं होगा ना। परमात्मा को सब मालूम है ना। ये तो वो तो हमारे पहले से ही ना, वो तो आदि अनादि से ना हमको जानता है ना। तो वो किसको सुनने देना, किसको नहीं सुनने देना, किसकी विचार बुद्धि का पलट कर देना या बुद्धि में ये बात आ जाना या समझ जाना, ये सब परमात्मा संभालता है, बराबर करता है, बराबर। इसलिए मैं हमेशा कहते भाग्य का काम है। तो मुझे जैसा निस्वार्थ भाव से मिला, मैंने वैसे कि वैसे लोगों को दिया और वैसे लोगों को बराबर प्राप्त हो रहा है। देखो एक ही परमात्मा, उसकी टैग भी एक ही है और एक जैसा ही वो प्राप्त हो रहा है ना। उसमें कोई धर्म की झलक है, ना कोई पंथ की झलक है, नहीं कोई गुरु गद्दी की झलक है, कुछ करने की। हाँ, इसके पहले नहीं था, इसीलिए गुरु की आवश्यकता थी, लेकिन इसके लिए नहीं।
कोई गुरु परमात्मा प्राप्ति नहीं करवा दे सकता। स्वयं जब तक परमात्मा उसकी ओर से वो हमको नहीं प्राप्त करता तब तक नहीं हो सकता। लेकिन ये बात पहले किसी को मालूम भी नहीं था ना, ये बात तो आप भी निकली विषम विषा में समझो। देखो वो तो गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, बराबर है ना। वो टाइम की बात है ना, उस टाइम वो बात बराबर थी। यानी ऐसा समझो विषम विषा के पहले वाली जितने भी गुरु गद्दियां चल रही है, जो भी गुरु शिष्य का नाता चल रहा है, तो वो बराबर उनके हिसाब से चल रहा है। लेकिन अभी तो परमात्मा खुद आए ना, उन्होंने कहा ना कि जगदीश का राज चलेगा, जगदीश का राज विषम विषा के बाद यानी जगदीश राज करेगा। जगदीश माने ईश्वर, ईश्वर माने परमात्मा। तो परमात्मा खुद आ रहा है और लोगों को प्राप्त हो रहा है और सब कुछ उसका बोलबाल चल रहा है ना, बोलबाला चल रहा है ना। तो इधर अभी नहीं जरूरत। जैसे पहले डेस्क फोन थे, टेबल पे फोन रखते थे, फिर हम करते थे ना जी। हाँ, अब वो भी जो करते थे तो उसके पास भी वही फोन रहता था, एक ही जगह दोनों हिल डुल नहीं सकते थे। लेकिन अभी मोबाइल निकल गया, घर में एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं भी फोन आ जाओ, गाड़ी में भी आ गए तो भी हम रिसीव कर सकते हैं, या गाड़ी में चल रहे हैं तो किसी को भी बात करनी है तो फोन लगा सकते हैं। तो अभी डेस्कटॉप की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, विषम विषा के पहले जो जरूरत थी वो बराबर है, गुरु करने की जरूरत थी, जो भी उनके नियम ध्यान धारणा पद्धति होती थी, बंधने होती थी, वो सब कुछ बराबर होता था। लेकिन अब सब स्वयं वो परमात्मा आ गए ना, और उन्होंने किसी को ऐसा मध्यस्थ भी नहीं डाला, किसी को धर्म को जहांगीरी नहीं दी कि भाई मैं तेरे पास लोग आएंगे और तू फिर देता जा, ये ले। तो फिर धर्म को दे दी होती तो फिर क्या हो जाता, वो धर्म श्रेष्ठ हो जाता, वो एक ही हो जाता श्रेष्ठ, बाकी सब। या लोग ऐसे कहेंगे, नहीं फिर लोग ऐसे कहेंगे ना, जो धर्म को मिल गया ये बात ठीक है, लेकिन जो धर्म को नहीं मिलता वो बोलेंगे अरे ऐसा कैसा परमात्मा तुम्हारा। हाँ, एक कोई हमारे पास में आया तो उसके पास गया। तो इसीलिए वो भी लांछन परमात्मा ने नहीं लिया, किसी में किसी धर्म का ये नहीं, यानी जो धर्म के परे जो है उसको ये काम दे दिए। वैसे पंथक को भी किसी पंथक को नहीं दिए, अगर किसी पंथक को दे दिए तो वो बड़ा हो जाता, यानी फिर उसमें अहंकार आ जाता ना जी। फिर मेरे पास आ जाओ, मेरे पंथ में परमात्मा आ गया, परमात्मा मेरे पंथ में ज्यादा खुश है। तो ये देखो, इसलिए यहाँ कोई धर्म नहीं हो जाता, नहीं या कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु भी नहीं बता सकता आओ मेरे पास देखो, मेरे और परमात्मा की बहुत जमी है, परमात्मा मेरे पास से आया है। अरे परमात्मा स्वयंभू है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए किसी की कुछ जरूरत नहीं है। उसने हमको पैदा कर दिए, हम उसके बच्चे हैं, तो बच्चे सिखाने लगे बाप को, तो ऐसा कैसा क्या होगा। अरे वो सोचेगा ना कैसा करना है, फिर उसने वैसा कर दिया ना, वैसा ही सब सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, सब जानता है, और वैसा ही उसने किया ना, किसी को नाराज भी नहीं किए, बराबर। इसमें कोई किसी का संबंध भी नहीं है, वो खुद जाता है और खुद लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये तो होती है ना परमात्मा की लीला, यही है। हाँ, ये समझने का क्या बोलते हैं ना, काफी इशारा बोलते हैं ना, समझने वाले को इशारा काफी है। अगर नहीं जो समझाना ही नहीं चाहता है, बराबर, जो तो सोया भी नहीं है लेकिन उसने आग तो बंद ही कर डाली है, सोने का नाटक करा है, तो फिर उसके लिए क्या जगाना है। हाँ, उसको कोई नहीं जगा सकता, वो एक जगा बार नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो सोया ही नहीं है ना। हाँ, तो ऐसी ही बात है कि इतना सहज परमात्मा सबको प्राप्त हो रहा है, तो अभी ये पिछला क्यों करना कि नहीं ऐसा नहीं, इसमें कोई गुरु नहीं है, ऐसा कैसा इसमें कोई धर्म नहीं है, ऐसा कैसा इसमें कोई बंधन नहीं है, ऐसा कैसा इसमें कोई पंथ नहीं है, ऐसा कैसा इसमें कोई विचार नहीं है। अरे ये सबके परे परमात्मा है, जो भी विचार, धर्म, पंथ, कोई कल्पना, कोई तर्क, ये सब प्रकृति वाली बातें हैं, प्रकृति के परे परमात्मा है। कितने मैं बार बार वही बोलता हूँ ना, प्रकृति और परमात्मा का बिल्कुल आपने अलग परे है, वो तो प्रकृति से मिल भी नहीं सकता ना, प्रकृति में उन्होंने परमात्मा तैयार किया ना, परमात्मा ने प्रकृति को तैयार किया ना। जी जी बिल्कुल। तो प्रकृति बड़ी कि परमात्मा बड़ा, इतना सहज तो ज्ञान है ना। फिर इसलिए मैं कोई बोलता है, कोई हरमास देव वाला गुरु कहने लगा कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको परमात्मा दे देता हूँ, तो फिर हरमास का गुरु बड़ा हो गया ना परमात्मा से। और वो हो नहीं सकता,
वो किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि और जो हड़मास का गुरु है वो तो नाशवान है ना, प्रकृति से बना है, प्रकृति से बना प्रकृति है, और वो नाशवान है, वो हाँ, कैसा नाशवान। अविनाशी परमात्मा को प्राप्ति करवा देगा। हाँ, और प्रकृति में जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब नाशवान है, तो उनसे किसी से भी नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। कितनी सहज बात है। बिल्कुल। और इसके पहले भी कोई बोलता है ना कि मिल गया, तो वो कहीं भी वो एकदम झूठ बात है, किसी को नहीं मिला पहले भी, इससे पहले विष्णु विशा के पहले जो भी कहेंगे ना कि हाँ हमारे गुरुजी ने परमात्मा को मिला था, अरे कोई नहीं मिला था, वो विचारों से मान लिए थे कि मुझे मिल गया। वो एक प्रकार का एक ये हो जाता है ना, कोई भी चीज रटने से, कोई या खुद को मानने से, तो वो वैसा ही हो जाता है। उसमें क्या है, वो एक नाटकबाजी हो गई। बाकी ऐसा को कुछ नहीं। परमात्मा को किसके हाथ में क्यों जाएगा, किसी गुरु के हाथ में को क्यों जाएगा, किसी धर्म के हाथ में क्यों जाएगा, किसी पंथ के हाथ में क्यों जाएगा, इतनी सहज बात है। अरे उसने सबको तैयार किया, वो सोचेगा ना कैसा करना है। तो देखो फिर वैसा बराबर किए ना, बराबर जा रहा है, घर घर में जा रहा है, सारे शब्द की सबको प्राप्ति हो रही है। कुछ तो साहब जी, कुछ तो क्या है कि ब्रह्म की प्राप्ति कोई परम ब्रह्म की प्राप्ति मान लेते थे, ऐसा भी कुछ है कंफ्यूजन। आप कहते हैं ना कि ब्रह्म की प्राप्ति प्रकृति है, वो प्रकृति का अंतिम बिंदु है, वहां तक प्राप्ति हो सकती है प्रकृति से, तो वो प्रकृति के माध्यम से गुरु से वो ब्रह्म की प्राप्ति करते थे और वो बोलते थे हमें परमात्मा प्राप्त हो गया है। तो ये भी एक कंफ्यूजन था। बराबर है। ये जो है ना प्रगट जो भी दिख रहा है ना हमको, इसको ब्रह्म कहते हैं। और एक अप्रगट माने उसको परमात्मा कहते हैं जी। तो परमात्मा तो कोई ऐसा प्रकट नहीं हो सकता ना, आदमी की तरह दृश्यमान नहीं ना, वो दिख नहीं सकता ना ऐसा जी। तो वो है, तो लोगों ने क्या समझा कि जैसे ये प्रगट ब्रह्म है ना, लेकिन वो जो अप्रगट परमात्मा है वो अज्ञात है, अव्यक्त है जी, अज्ञात है, अव्यक्त है। और वो जो अज्ञात में होने से कारण उसकी कोई प्राप्ति नहीं की जाती जी, और उसको कोई प्राप्ति नहीं करना, बस उसका ज्ञान हो गया ना, बस हो गया। लेकिन ये जो ब्रह्म है ना, जो हमारे आंखों से दिख रहा है, यानी ये जो ब्रह्मांड है ना, अगर इसकी प्राप्ति की तो हमें क्या होगा, तो हम तो ब्रह्मांड में रहते ना, तो इससे हमको सुख मिलेगा जी। तो कितनी सहज बात है। हाँ, बस यही। बाकी जो दिखता ही नहीं है, अव्यक्त है, अज्ञात में है, तो उसके पीछे क्यों लगना। क्योंकि इन्होंने जैसी ये प्रकृति हमारे अपने प्रयासों से, प्रयत्न से प्राप्त की, वैसा ही वो परमात्मा को प्राप्त करने लगे ना। तो ऐसा किसी को हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, अरे वो तो अज्ञात है, वो नहीं, अव्यक्त है, वो नहीं प्राप्त हो सकता जी, तो जी। फिर ये गड़बड़ हो गई। लेकिन बराबर फिर कबीर साहब ने वही बताया ना कि वो उसकी इच्छा से प्राप्त होता है, उसकी लीला से वो प्राप्त। फिर वो कैसा प्राप्त होगा, वो उसकी लीला वो जाने, बराबर। फिर वो उसके जरिए बराबर अभी प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये कभी लोग मन में लाते ही नहीं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा आप प्राप्त नहीं होगा। और गुरु लोग तो ये सब उन्होंने ये दुकानें मांड के रखी है, वो ऐसा कैसे कह देंगे। वो तो फिर उनके पास कौन जाएगा। देखो उनके पास क्यों लोग जा रहे, वो कह रहे कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको परमात्मा मिला देंगे, इसलिए लोग जा रहे हैं ना। बोर्ड लगा है उनका सामने, हम मिला रहे हैं। अगर वो बोर्ड उतार देंगे कि नहीं मिलता यहाँ पे, तो फिर उनके यहाँ कोई नहीं आएगा ना। कितनी सहज बात है। तो इसीलिए शिष्यों की भी संख्या बढ़ती है ना। बढ़ जाती है। देखो फिर क्या 40 से बरस हो जाते हैं, 50 भी बरस जाता है, शिष्य मर जाता है, गुरु मर जाता है। और चलता, ये परंपरा चलती आती है। और किसी को कुछ बताना नहीं, तो इसमें सब कुछ भी आ गए ना। फिर मेरे पिछले वाले जितने भी इनके भगत हो गए, शिष्य हो गए, उनको मिला ना मिला वो समझने की कोई ये भी नहीं है ना, तरकीब भी नहीं ना। तो ऐसा समझ के चलते थे, इनके पीछे के लोगों को मिला होगा, हमको भी मिलेगा, ये मिलेगा करते ये भी मर जाता है। तो ये बात होती है, ऐसा ये चलता आया है। और क्या करे, अगर परमात्मा नहीं मिल रहा है तो कैसा क्या। तो और उसके तरफ से वो आने वाला है, तो फिर ऐसा कौन सा दिन उजड़ेगा, और कब तक शिष्यों को बोलने का नहीं, वो उनकी तरफ से आने वाला है। वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई गुरु तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं करेगा कि परमात्मा आप यहाँ आता है। वो तो बोलेगा ही नहीं इसको। और समझो उनके अंदर कल्पना आ भी गई तो भी बताएंगे भी नहीं।
हाँ, तो ये बात होती है ना। तो कोई अपने पेट पे लात क्यों मारेगा? तो मुझे इतना कहना है, वो जो भी आज तक कर रहे थे या करवा रहे थे, लोग भी उनके पास जा रहे थे, कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ अच्छा है उस टाइम तक। लेकिन अभी जब हमको मालूम ही हो गया कि परमात्मा अभी सबको सहज में प्राप्त हो रहा है, तो अभी वो प्राप्त करना चाहिए ना। लेकिन ये लोगों, गुरु लोगों ने लोगों को इतना दिमाग में भर दिया है कि परमात्मा ये इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति वो है, ये बराबर बात है, बराबर। हम एक बूंद है तो परमात्मा सागर है, सागर है जी। लेकिन वो प्राप्त हो ही नहीं सकती जी। ऐसा इन्होंने ठस ठस के भर के दिया है। तो आप क्या करो, हमको परमात्मा मान लो बस। हमारी पूजा करो। आपकी मन ने मान लिए ना हमें परमात्मा, हो गया, मिल गया परमात्मा, क्या है उसमें, कितना इजी बात है। इसीलिए गुरु सामने बैठा है, बस इसी की पूजा करो। हाँ, फिर इनके मंदिर बनने लगे गुरु लोगों के, इनको बढ़ावा मिला, इनकी पूजा आरती होने लगी। और बराबर शक्ल उन्होंने लगाई कि बराबर है, परमात्मा तो ऐसा मिलने वाला ही नहीं है और मिलता ही नहीं। और वो चल रही है अभी भी शायद वैसे ही चल रहा है। लेकिन देखो, जो चीज होती है ना, सत्य होती है ना, तो वो होती ही है। तो फिर उसको सत्य भी नहीं कहेंगे ना हम जी। अगर परमात्मा होता ही नहीं तो फिर परमात्मा की बातें करना वो सत्य है, वो बातें भी नहीं रही थी ना। लेकिन ऐसा नहीं ना, देखो सभी तो मान रहे हैं ना कि है, कुछ तो भी सत्य है मानते हैं। ठीक है, हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं है वो, लेकिन है तो कह रहे हैं ना जी जी। हमारी पहुंच नहीं है, ये ठीक है। हम हाथ भर है, हम नहीं पहुंच सकते उसके पास इस पर, लेकिन है तो ना, है माने है। तो यही कबीर साहब ने करके दिया ना कि जब वो स्पंदन आने लगते हैं और हम फिर वो अखंड स्पंदन परमात्मा के शक्ति के, वो स्पंदन माने शक्ति, वो एक स्पंदन के रूप में आती है और वो हमको ही उसकी ये हो जाती है। वो जो स्पंदन होने लगते हैं निरंतर अखंडित जी, वो शक्ति के स्पंदन है, तब हम जान सकते हैं कि अरे हाँ, वो तो बराबर परमात्मा हमें प्राप्त हो गया। बराबर परमात्मा का एक शक्ति है, एक एनर्जी है जी जी बराबर। तो अभी प्राकृतिक लोगों ने क्या है, किसी ने पुरुष बना दिए, किसी ने उसको स्त्री भी बना दिए, किसी ने दोनों भी बना दिए, शिव और शक्ति दोनों का मिलाप कर दिए। सोम का मतलब क्या आता है? सोम का मतलब शिव और शक्ति, शिव शक्ति जी। जैसे शिवम का मतलब क्या होता है कि मैं ही शिव हूँ जी। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्म हूँ। वैसा सोम का मतलब क्या होता है? मैं दोनों भी हूँ, यानी शिव भी हूँ, शक्ति भी हूँ, जो कुछ है वो मैं ही हूँ, दोनों मिक्सिंग, शिव और शक्ति। लेकिन शिव हम में क्या होता है? सिर्फ मैं शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। और सोहम में क्या होता है? शिव और शक्ति दोनों का मिला मैं हूँ। ऐसा ये डिफरेंस है शिव में और सोहम में जी। तो वो भी एक मानना है, मुझे शिव शक्ति की प्राप्ति हो गई, यानी सोहम कह दिए तो वो बोलता है हो गया, मोक्ष मिल गया मुझे, गुरु ने सोहम मंत्र दे दिए, शिव शक्ति का मंत्र दे दिए, यानी ये सब मान रहे हैं, मान के चढ़ रहे कि मोक्ष मिल गया। लेकिन ऐसा इतना सहज बात नहीं है। ऐसा होता ना तो पुस्तकें सोम की पुस्तकें भरी होती, ये सोम पढ़ो, ये जपो, ये करो, या शिवम कहते जाओ, आम ब्रह्मास्मि करते जाओ, मिल जाएगा मोक्ष। ये वो भाव है, शिवहम एक भाव है, सोहम एक भाव है, आम ब्रह्मास्मि एक भाव है। वो भाव में रहना, जब तक नहीं मिलता तब तक समझते चलना। लेकिन वो भाव भी क्या दर्शाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं परमात्मा हूँ। अभी देखो हो सकता है क्या, और जब हमें मिल गया तो हमें समझ में आ गया कि हम आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ये तो भेद है ना। गुरु भेद किसको बोलते हैं? यही भेद आप हम दिया ना परमात्मा कबीर साहब ने, यही भेद बताया कि नहीं, एक कहूँ तो पहले और दो कहूँ तो गाली। हाँ, इसके पहले इन्होंने क्या कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही परमात्मा हूँ, बराबर। या शिवहम, मैं ही शिव हूँ, यानी मैं ही परमात्मा हूँ। वही अर्थ उसका होता है सोहम, इसका वही अर्थ होता है कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन ये भेद जब कबीर साहब ने बताया कि नहीं, आप अलग हो, परमात्मा अलग हो, आप आत्मा ही हो, आप ही आदि अनादि हो, आपका भी मृत्यु नहीं होता, आप भी अजर अमर हो, वैसा परमात्मा भी अजर अमर है।
तो हम उसकी संतान है, बस हम भक्ति कर सकते हैं। और इसीलिए फिर भक्ति से ही परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। भक्ति में दो होते हैं ना, एक आत्मा होता है, एक परमात्मा होता है। जैसे हम अभी वो ये जान रहे हैं, हमारे में उतर गया है वो सार शब्द, हम खुली आंखों से, खुली कानों से जान रहे हैं ना। एक मन हमारा काम कर रहा है और आत्मा हमारी वो शब्द सुन रहा है, वो उसका काम कर रहा है। ये तो सामने हो रहा है ना, दोनों भी दिख रहे हैं ना, मन भी दिख रहा है और यहाँ ये भी दिख रहा है। कोई प्रमाण नहीं चाहिए उसे। और ये दोनों का जो साक्षी होता है वही परमात्मा होता है। लेकिन वो साक्षी भाव में रहता है, इतना ही। वो थोड़ा गहरी वाला विषय, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना। अगर आत्मा ही आत्मा, आप अंदर भी बाहर है, तो फिर आत्मा किसको देखेगा? ये मन को देखेगा। और ये मन क्या है? मन तो ये शरीर का एक भाग है, शरीर का निर्गुण निराकार ये है। इसको कैसा मोक्ष मिलेगा? या वो मन ने ही आत्मा को पकड़ लिए, उससे क्या? अरे आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, वो तो बोलता चलता, ये तो सब साक्षी है ही। वो क्या प्राप्त करने वाले? वो तो आपके अंदर ही है। वो तो बच्चे भी मालूम है, बच्चे को मालूम है कि मेरे अंदर आत्मा है और मैं मनुष्य हूँ। प्राणी है, ठीक है, प्राणी खुद को जीव कहेगा, लेकिन मनुष्य तो सबको मालूम है ना कि मेरे अंदर आत्मा है। हम जब कोई मरते तो क्या बोलते? उसकी आत्मा निकल गई तो वो मर गया, तभी आप बोल देते हैं ना, उसको आत्मा को शांति मिले, उसको सदगति मिले। यानी हर आदमी को मालूम है, हर अज्ञानी हो वो भी मालूम है कि अरे उसका आत्मा निकल गया। क्या उसमें क्या बात है? जी बिल्कुल। नहीं, लेकिन आत्मा से परमात्मा अलग है। ये सच में भक्ति है, फिर इसी से हमको प्राप्त हो जाता है। ये तो भेद है। जी, चलो वो जाने तो अभी जो भी कर रहा है वो उनके इसमें हिस्से में उनका भाग्य, उनके साथ हमको मिल गया बस। क्योंकि हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला, हमें तो मिल गया बस। निस्वार्थ आशीर्वाद रहे आपका, विश्वास तो है ही है, बस आशीर्वाद बना रहे हमारे परिवार से, हमारे। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको और आपको परिवार के लिए। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत